फिल्म की शुरुआत स्कूल के पहले दिन होती है, जब एक टीनेज लड़का, रस्टी बॉर्गेन्स, क्लास में बैठा हुआ एक पल में खो जाता है। उसकी नजरें रुक जाती है केट पर, एक खूबसूरत लड़की जो आराम से क्लास में सो रही है। उसका सिर कुर्सी पर हल्के से टिका है, बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही है। तभी अचानक केट की नाक से खून टपकने लगता है। वो जाग जाती है और देखती है कि रस्टी उसे घूर रहा है। रस्टी घबराकर नजरें फेर लेता है और हकलाते हुए कहता है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। केट आराम से खून पोंछती है और कहती है कि वो ठीक है। उसकी आवाज से लगता है कि ये उसके लिए आम बात है। क्लास खत्म होते ही केट जल्दी से बाहर निकल जाती है। रस्टी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर जम जाता है जब वो देखता है कि केट अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही है। उसका दिल टूट जाता है। उधर रस्टी की बेबाक और बोल्ड बहन सामंथा एक पार्टी में किसी लड़के से फ्लर्ट कर रही है और उसे अपने साथ वक्त बिताने के लिए कहती है। लड़का इतना चौंक जाता है कि उसका ड्रिंक गिर जाता है। सामंथा प्यार में यकीन नहीं करती और जो दिल में आता है वो बिना सोचे कह देती है। उसी रात रस्टी और सामंथा के पापा बिल बॉर्गेन्स एक घर की खिड़की से झांकते दिखते हैं। काले केप और कोट में वो एक कपल को देखते हैं जो झगड़ रहा है। औरत उनकी एक्स वाइफ एरिका है, जो 2 साल पहले उन्हें छोड़कर एक जवान हैंडसम आदमी से शादी कर चुकी है। बिल मुस्कुराते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों अलग हो जाए और एरिका उनके पास लौट आए। लेकिन तभी वो आदमी एरिका को किस करता है और दोनों फ्लोर पर रोमांस करने लगते हैं। बाहर से कुत्ता भौंकता है और बिल घबरा कर भागते हैं। कपल बाहर देखता है और पुलिस को कॉल कर देता है। ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन उन्हें अब तक पता नहीं कि ये कौन कर रहा है। थैंक्सगिविंग डे पर बिल किचन में डिनर बना रहे होते हैं और रस्टी उनकी मदद कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद सामंथा आती है और उन्हें गले लगा लेती है। घर में सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन बिल टेबल 4 लोगों के लिए सजाते हैं। बातचीत में सामंथा अचानक बताती है कि उसकी किताब पब्लिश होने वाली है। रस्टी हैरान होता है और बिल तुरंत वाइन निकालकर उसके लिए टोस्ट करते हैं। ये फैमिली राइटर्स की है। बिल एक मशहूर नोवेलिस्ट है। सामंथा कॉलेज में पढ़ाई करते हुए लिखना पसंद करती है और रस्टी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो स्टीफन किंग को अपना आइडल मानता है। सेलिब्रेशन के दौरान सामंथा बताती है कि पब्लिश होने वाली किताब वो नहीं है जो जस्ट सेइंग हाय नाम से उसने लिखी थी और जिसे एडिट करने में उसके पापा ने मदद की थी। उसने एक नई किताब लिखी क्योंकि पुरानी अब उसकी नहीं लगती थी। वो अपने दम पर सफल होना चाहती है, सिर्फ बिल बॉर्गेन्स की बेटी होने की वजह से नहीं। ये सुनकर बिल को बुरा लगता है और वो कमरे से निकल जाते हैं। सामंथा को अफसोस होता है, लेकिन उसे ये भी अच्छा नहीं लगता कि बिल ने टेबल पर उसकी माँ के लिए सीट रखी है, जिससे वो 1 साल से बात नहीं कर रही। बाद में रस्टी अपनी माँ एरिका से मिलने जाता है और बताता है कि सामंथा की किताब पब्लिश हो रही है। एरिका खुश हो जाती है। रस्टी झूठ बोलता है कि सामंथा ने उसे अपना प्यार भिजवाया है ताकि माँ का दिल हल्का हो सके। बीच पर सामंथा बिल से माफी मांगती है और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो अब भी एरिका पर नजर रखते हैं। बिल मान लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब भी लगता है एरिका वापस आएगी, खासकर अब जब उसका और उसके पति का झगड़ा हो रहा है। सामंथा निराश हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि पापा अब भी उसी औरत को चाहते हैं जिसने उन्हें इतना दर्द दिया। उस रात सामंथा रस्टी के कमरे में आती है। दोनों छत पर बैठकर स्मोक करते हैं। रस्टी उसे बताता है कि वो केट को पसंद करता है। सामंथा हंसती है और छेड़ती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि भाई सच में प्यार में है। वो उसे चेतावनी देती है कि प्यार से दूर रहे, क्योंकि ये सिर्फ दर्द देता है, जैसा उनके पेरेंट्स के साथ हुआ। अगले दिन रस्टी एक पोएम पढ़ता है जो उसने थैंक्सगिविंग ब्रेक में लिखी थी। पोएम में एक परी जैसी लड़की का जिक्र होता है जो साफ तौर पर केट है। केट ध्यान से सुनती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बाद में वो बाहर आकर रस्टी से कहती है कि उसे पोएम बहुत पसंद आई। रस्टी हैरान रह जाता है कि उसकी क्रश ने आखिर उसे नोटिस किया। इस बीच बिल ज्यादातर वक्त बीच पर अकेले बैठते हैं। तभी जॉगिंग करती हुई उनकी पड़ोसी ट्रिशा आती है। वो शादीशुदा है और कहती है कि उसके पास सिर्फ 20 मिनट है। दोनों के बीच फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जैसा रिश्ता है। बाद में बिल रस्टी की डायरी पढ़ने लगते हैं। पहली लाइन होती है, मुझे याद है वो दर्द देता था। बिल पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं। तभी रस्टी आकर पकड़ लेता है और गुस्सा हो जाता है। बिल माफी मांगते हैं और कहते हैं
कि वो इम्प्रेस हुए हैं। वो रस्टी को केट से अपने दिल की बात कहने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि एक राइटर अपने तजुर्बों का जोड़ होता है। रात को रस्टी अपने बेस्ट फ्रेंड जैसन के साथ पार्टी में जाता है। उधर सामंथा एक क्लब में बैंड देख रही होती है। उसकी नज़र लीड सिंगर पीट पर पड़ती है, जो उसे बार बार देख रहा है। लेकिन उसे नहीं पता कि बैंड का गिटारिस्ट लुइस भी चुपचाप उसे देख रहा है और उससे प्यार करता है। पार्टी में एरिका सामंथा को कॉल करती है, लेकिन वो नहीं उठाती। रस्टी ऊपर जाकर केट को ढूंढ लेता है, लेकिन हैरान रह जाता है जब देखता है कि वो ड्रग्स ले रही है। निराश होकर वो नीचे लौट आता है। कुछ देर बाद केट के बॉयफ्रेंड ग्लेन उसे सबके सामने डांटता है और धक्का दे देता है। रस्टी बर्दाश्त नहीं कर पाता और ग्लेन को घूंसा मार देता है। फिर वो केट का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। केट उससे कहती है कि वो आज रात उसके घर रुक सकती है, क्योंकि वो अब भी हाई है। रस्टी मान जाता है। उधर बिल घर में सो रहे होते हैं जब एरिका कॉल करती है। वो गुस्से में कहती है कि सामंथा उससे बात नहीं करती और इसका दोष बिल पर डालती है। बहस के दौरान भी बिल कहते हैं कि वो अब भी अपना वादा निभा रहे हैं। अगर वो वापस आना चाहे तो वो तैयार है। एरिका उन्हें कहती है कि अब इस रिश्ते से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है और गुस्से में उन्हें रात में स्टॉक करने की बात याद दिलाती है। एरिका बताती है कि उसे शुरू से पता था कि बिल ही था जो उसे और मार्टिन को देख रहा था। बिल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वो चुप रह गया। एरिका वहां से निकल गई। इधर उनके पेरेंट्स झगड़ रहे थे और सामंथा अभी भी बार में बैठी ड्रिंक कर रही थी। वो लीड सिंगर पीट के पास जाने ही वाली थी कि तभी बैंड का गिटारिस्ट लुई उसे रोक लेता है। लुई उसे चेतावनी देता है कि पीट पहले ही कई लड़कियों के साथ सो चुका है। उसने देखा था कि सामंथा पहले पीट के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसे सच में उसकी चिंता थी। लेकिन सामंथा को लुई बहुत इरिटेटिंग लगा। उसने साफ कह दिया कि वो अच्छे लड़कों को डेट नहीं करती और उस पर फ्लर्ट करने का इल्जाम भी लगा दिया। फिर भी लुई उससे बातें करता रहा और कहता है कि वो उसे क्लास में मिलने के लिए एक्साइटेड है। सामंथा चौंक जाती है, क्योंकि उसे याद ही नहीं आता कि लुई कभी उसकी किसी क्लास में था। इधर रस्टी और केट घर लौटते हैं। रस्टी केट को कहता है कि धीरे बोलो ताकि पापा उठ न जाए। जब वो दोनों लिविंग रूम में थे, बिल ने उन्हें देख लिया। किसी के केट को धक्का देने की बात सुनकर वो टेंशन में आ गया और जब रस्टी ने बताया कि उसने उस लड़के को मुक्का मारा तो वो हैरान हो गया। बिल को अपने बेटे पर गर्व हुआ कि वो अब दुनिया में एक्टिव हो रहा है और अपने दिल की सुन रहा है। उस रात रस्टी और केट एक दूसरे को किस करते हैं और अपने दिल की बात कह देते हैं। दिन बीतते गए और रस्टी केट का रिश्ता अच्छा चलता रहा। उधर लुई सामंथा के बंद दिल का दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा। क्रिसमस करीब आते आते रस्टी और केट का रोमांस और गहरा हो गया। सामंथा भी लुई को लेकर कंफ्यूज हो गई और उसने प्यार के बारे में अपनी पुरानी सोच पर शक करना शुरू कर दिया। बिल अब भी उम्मीद रखता था कि उसकी पत्नी एक दिन वापस आ जाएगी। कुछ दिन बाद सामंथा को एहसास होता है कि उसे लुई की कमी महसूस हो रही है। उसे पता चलता है कि लुई की माँ बहुत बीमार और बिस्तर पर है। लुई का अपनी माँ के लिए प्यार देखकर वो इमोशन हो जाती है, क्योंकि ये उसके अपनी माँ एरिका के लिए महसूसात से बिल्कुल अलग था। उस दिन से सामंथा और लुई करीब आने लगते हैं और वो उसकी माँ की देखभाल में भी मदद करने लगती है। एक रात सामंथा लुई को अपना एक दर्दनाक किस्सा सुनाती है। उसने एक पार्टी में एरिका और मार्टिन को इंटीमेट होते हुए देख लिया था और उसने अपनी माँ को यह कहते सुना था कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर बिल ने देख लिया। सामंथा ने कभी रस्टी या बिल को ये बात नहीं बताई। इस धोखे की वजह से उसने अपनी माँ से नफरत करनी शुरू कर दी और उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहा। दोनों किस करते हैं और लुई वादा करता है कि वो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। अगले दिन ट्रिशा, जो बिल की फ्रेंड विद बेनिफिट्स है, उसे फिर से डेटिंग शुरू करने के लिए कहती है। वो जानती है कि बिल अब भी एरिका से प्यार करता है, भले ही उसके लौटने की संभावना बहुत कम है। वो उसकी मदद के लिए उसकी मीटिंग्स के लिए कपड़े तक चुन देती है। ऐसा लगता है कि बिल अब आखिरकार एरिका के बिना नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। दिन बीतते हैं और सामंथा की किताब लॉन्च होती है। बिल, रस्टी और केट इवेंट में आते हैं। सामंथा खुश होती है, लेकिन तभी उसकी माँ एरिका आ जाती है। एरिका उसे बधाई देना चाहती है, लेकिन सामंथा ठंडे और रूखे तरीके से जवाब देती है। कुछ घंटे बाद रस्टी देखता है कि केट गायब है। वो हर जगह ढूंढता है, लेकिन मिलती नहीं। पूरे परिवार के साथ एरिका भी उसकी तलाश में मदद करती है। पता चलता है कि केट को नशे की समस्या है और बारटेंडर बताता है कि वो एक लड़के के साथ बाहर गई थी।
सब एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां बिल को केट नशे में और चोटिल मिलती है। रस्टी रोते हुए उसे गले लगाता है। इसके बाद केट को रिहैब भेज दिया जाता है। रस्टी उसकी कमी से डिप्रेस हो जाता है और शहर में लड़ाइयाँ करने लगता है। आखिरकार बिल उसे घर में बंद कर देता है। बिल अब मान चुका था कि एरिका शायद कभी वापस नहीं आएगी। समुद्र किनारे बिल सामंथा को बताता है कि उनकी अलग होने की असली वजह क्या थी। एक बार उसने एरिका को धोखा दिया था, लेकिन उसने उसे दूसरा मौका दिया। इसके बदले उसने वादा किया था कि अगर एरिका कभी किसी और से प्यार कर लेगी तो वो इसे स्वीकार करेगा। इसीलिए वो हर साल उसका इंतजार करता रहा, थैंक्सगिविंग पर उसकी प्लेट सजाता रहा। सामंथा ये सुनकर दुखी हो जाती है और अपनी माँ के साथ बुरे बर्ताव के लिए पछतावा महसूस करती है। अगले दिन लुई की माँ का निधन हो जाता है। सामंथा उसके साथ रहती है और उसका साथ देती है। लुई का अपनी माँ के लिए प्यार देखकर सामंथा तय करती है कि वो एरिका को माफ करना चाहती है। बाद में सामंथा एरिका के दरवाजे पर पहुंचती है। एरिका इमोशनल हो जाती है और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उधर रस्टी अपना दर्द लिखने में लगाता है। उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब स्टीफन किंग उसकी लिखी चीज पढ़कर खुद उसे कॉल करते हैं। महीने बीतते हैं और बर्गेन्स परिवार की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगती है। थैंक्सगिविंग आता है और इस बार बिल एरिका के लिए प्लेट नहीं सजाता। घर में हंसी खुशी का माहौल है। लुई सामंथा के साथ आता है और केट भी आने वाली होती है। डोरबेल बजती है। रस्टी समझता है कि केट होगी, लेकिन दरवाजे पर एरिका खड़ी होती है। वो रोते हुए कहती है कि वो परिवार से माफी चाहती है और पूछती है कि क्या अब भी उसके लिए यहाँ जगह है। बिल बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है। बाद में सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। बिल अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एरिका वापस आ गई है। तभी रस्टी बताता है कि उसकी किताब पब्लिश होने वाली है। सब खुश हो जाते हैं और एरिका अपने बेटे के लिए ग्लास उठाती है। ये परिवार परफेक्ट नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को चोट पहुंचाई, गलतियां की, लेकिन जब सब माफ करना और साथ रहना सीख लेते हैं तो प्यार फिर से लौट आता है। धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करना न भूले। अगली वीडियो में मिलते हैं।